नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अब राजा जेवर सिंह जब सिरसा पहुंचे, क्योंकि पत्र लिखा गया था, रानी बाछल जी के जो पिता थे उन्होंने फिर सिरसा पाटन पत्र लिखा था। वो पत्र इस प्रकार था कि श्री सिद्ध सर्वोपमा योग लिखी सिरसा पाटन से ददरेवा नगर निवासी महाराज उमरपाल सिंह को राजा कुंवरपाल सिंह की राम राम बांचना। समधी साहब के चरणों में निवेदन है, आपने अपनी नासमझी के कारण जुल्म करने की हद कर दी है। आपकी नासमझी के कारण मेरा कलेजा कोयले की तरह जलकर खाक बन गया है। आप धन के नशे में इतने मदहोश हो गए हो कि जरा भी परमात्मा से नहीं डरते। आगे भी पूरा पत्र है जो आपसे हम साझा करेंगे। ये इसलिए लिखा था क्योंकि रानी बाछल जी को निकाल दिया गया था ददरेवा नगरी से। जब राजा जेवर सिंह वहां नहीं थे तो उन पर लांछन लगाए। इतनी बड़ी ओहदे की मालिक हैं वो, क्योंकि गुग्गा जहारवीर पीर जी को उनका जिस कोख से जन्म होगा वो माता कितनी महान रूप होगी, और उन पर लांछन लगे। तो उनके पिता ने फिर आगे लिखा कि मैंने आपके बेटे के साथ अपनी प्यारी बेटी का नाता एक सज्जन खानदानी महाराजा समझकर किया था, जिसका बदला आपने बिना सोचे समझे अपनी बेटी के कहने से मेरी बेटी बाछल को अकेली रथ में बिठाकर बिना खत ही मेरे यहाँ भेज दिया है। मैं उसके निर्दोष होने की भली प्रकार परीक्षा कर चुका, क्योंकि मौत के कुएं पे बिठाकर रानी बाछल जी की परीक्षा हुई थी और वो परीक्षा में सफल रही थी। आगे लिखते हैं कि मैं परीक्षा कर चुका हूं, जिसके बुरे दिन आते हैं उसकी बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। कृपा कर आप अपने बेटे जेवर सिंह को अति शीघ्र यहाँ भेज दें। अगर मेरी बेटी खतावार निकले तो मैं अपना शीश काट कर आपको भेंट कर दूंगा, और आपकी बेटी छबीलदे के समझने में गलती है तो आप अपनी भूल का प्रायश्चित कर लें। मेरे लिए छबीलदे भी बाछल के समान ही मेरी बेटी है, परंतु ननद भाभी के ये झगड़े पुराने जमाने से ही होते आए हैं। इसे कोई नहीं समझता। पत्रों उत्तर तुरंत दे। आगे लिखा, आपका हितैषी राजा कुंवरपाल सिंह, सिरसा पाटन नगर। सज्जनों, राजा कुंवरपाल सिंह ने सेवक को बुलाकर ये पत्र महाराज उमरपाल सिंह के दरबार में पहुंचाकर उत्तर हाथों हाथ लेकर आना। राजा कुंवरपाल सिंह की आज्ञा सुनकर सेवक ने झटपट पत्र अपने झोले में रख लिया। सफर का सामान, खाना पानी लेकर उसने अपने राजा को नमस्कार किया। तब राजा कुंवरपाल सिंह ने अपनी समधी उमरपाल सिंह को भेंट देने के लिए कीमती जवाहरात व रास्ते खर्चे के लिए मोहरें दी, जिन्हें उसने संभाल कर रख लिया। रात दिन का सफर कर लगभग 2.5 दिन में बागड़ देश के ददरेवा नगर में राजा उमरपाल सिंह के दरबार में पहुंच सेवक प्रणाम कर चरणों में मस्तक नवाया और अपने झोले से पत्र व भेंट का सामान निकालकर उनके सिंहासन पर धर दिया। राजा कुंवरपाल सिंह का पत्र पढ़कर और छबीलदे की बात समझकर महाराजा उमर सिंह बड़ी चिंता में पड़ गए। जेवर सिंह के भेजने की बात पढ़कर तो वे और भी चिंतित हो गए। सबसे प्रथम उन्होंने उस सेवक के नहाने खाने का इंतजाम किया। उसके बाद अपने महल में पहुंच अपनी बेटी छबीलदे को राजा कुंवरपाल सिंह की चिट्ठी पढ़कर सुनाई। चिट्ठी के हर शब्द पर गौर करके बाप बेटी ने परामर्श किया और पिता बोले कि बेटी अब क्या उत्तर देना चाहिए। छबीलदे बोली, पिताजी मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। वैसे तो बड़ी भाभी में कभी भी कोई अवगुण नहीं देखने में नहीं आया, परंतु गर्भ की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। बिना मर्द के शरीफ नारियों के गर्भ रहता मैंने कभी नहीं सुना था। आप तो यही ठीक है कि भैया जेवर सिंह को वन से तलाश करके बुलवा लिया जाए। वे सिरसा पाटन जाकर जैसे उचित समझ करें। राजा उमरपाल सिंह को अपनी बेटी छबीलदे की बात जंच गई। उन्होंने वन से राजा जेवर सिंह को खोज लाने के लिए चारों तरफ दूतों को रवाना किया और राजा कुंवरपाल सिंह को पत्र लिखकर उत्तर दिया,
हम शीघ्र ही कुंवर जेवर सिंह को सिरसा पाटन आपके पास भेजेंगे। हमें आपसे बेहद हमदर्दी है। नाराज होते हुए भी आपने मुझे भेंट भेजी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, महाराज कुंवरपाल सिंह का सेवक राजा उमरपाल सिंह से अपनी विदाई में हीरे मोती लेकर विदा हुआ और सिरसा पाटन पहुंचकर राजा कुंवरपाल सिंह को पत्र देकर बाकी सारा समाचार सुना दिया। अब आगे जो भी हुआ वो आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अड़क निरंजन।